छाइयाँ एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I am a consultant dermatologist and an aesthetic physician. I have an experience of 12 years in dermatology. मैंने FCPS की ट्रेनिंग स्टार्ट की मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से and I did my FCPS in 2015. उसके बाद I was selected as a senior registrar in dermatology department Mayo Hospital. I worked there as a senior registrar for 4 years. And now I am working as head of dermatology department in government Mia Munshi Teaching Hospital, as well as I am also running my private setup which is equipped with world-class lasers in DHA Phase 4 Chughtai Medical Center. अब जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो भी एक बहुत कॉमनली प्रेजेंटेड टॉपिक है और एशियन स्किन जो कि हम लोगों की स्किन है उसमें बहुत कॉमनली आता है, छाइयाँ। इंग्लिश में इसको मिलाज़मा या फ्रेकल्स कहते हैं, उर्दू में इसको छाइयाँ कहते हैं। छाइयाँ का मतलब ये होता है कि फेस पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स एक ख़ास शेप में ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो बाकी सारी स्किन से डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। अब वो स्पॉट ब्लैक कलर का भी हो सकता है, वो स्पॉट्स ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, वो लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं, डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो पिगमेंट जिसको मेलानिन बोलते हैं, जिस पिगमेंट की वजह से वो स्पॉट बने हुए हैं वो स्किन की किस डेप्थ पे पड़ा हुआ है। वो पिगमेंट जितना स्किन की सुपरफिशियल होगा उतना स्पॉट लाइट होगा, और वो जितना डीप जाता जाएगा स्पॉट डार्क होता जाएगा, ब्लैक ग्रेइश टिंज में आता जाएगा, और उतना ही उसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होता जाएगा। एक चीज़ मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताना चाहता हूँ, छाइयाँ एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में डर्माटोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुका हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए है, और वहाँ पे एक टॉपिक जब भी डिस्कस होता है छाइयों का तो सारे डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर स्किन की 10,000 बीमारियाँ हैं तो सबसे डिफ़िकल्ट टू ट्रीट मसला ये है। तो ये मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जितना मर्ज़ी तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए फिर भी छाइयों का मसला टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक तो पेशेंट की बहुत पेशेंस चाहिए, मरीज़ की क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, आपने लंबे अरसे के लिए करना होता है, तो आप में पेशेंस और सब्र बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट होकर ट्रीटमेंट करते हैं, देन यू गेट द बेस्ट आउटकम, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा आउटकम मिलता है। छाइयों के मैंने आपको टाइप्स बता दी कि किस तरह एपिडर्मल, डर्मल, स्किन की सुपरफिशियल और डेप्थ से इसको हम वो करते हैं। अब इसके हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे, पहले तो कॉजेज़ पे आते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं कॉमनली? एक तो जब भी ये फीमेल्स में, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसकी वजह यह है कि फ़ीमेल्स में हीमोग्लोबिन HB कम होता है और ये डायरेक्टली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन होता है, तो HB जब कम हो रही होती है तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अक्सर फीमेल्स एनकाउंटर करती हैं, उनके फेस पे छाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, जिनका आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो सन ब्लॉक नहीं लगाते, उनमें बहुत ज़्यादा तनासुब है छाइयाँ बनने का। ये कुछ कॉजेज़ हैं। इसके अलावा वाइटनिंग क्रीम्स की वजह से वो कर तो वाइटन रही होती, लेकिन उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जब आप उनको छोड़ते हैं तो वो बहुत एक डीप डर्मल छाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं ग्रेइश कलर की। ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। इनके ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। ट्रीटमेंट में अब चूँकि ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इशू है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल तक हमने विदाउट एनी ब्रेक करना होता है। इसमें ऑफ कोर्स कुछ ऐसे टॉपिकल का मतलब होता है लगाने वाली चीज़ें, लाइक जो क्रीम्स होती हैं, इसमें कुछ ऐसे टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। लाइक ग्लूटाथायोन की मैं बात करूंगा, इसके अलावा अल्फ़ा आर्ब्यूटेन है, हाइड्रोक्विनोन, लेकिन हाइड्रोक्विनोन को अब इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हाइड्रोक्विनोन कभी कभार खुद से बहुत ज़्यादा इसको बजाय ठीक करने के डार्क करना शुरू कर देता है। लेकिन खाली इस तरह के टॉपिकल ट्रीटमेंट्स इसमें इतने असरअंदाज नहीं होते, हमने इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी करनी होती है।
छाइयाँ या मिलाज़मा का ट्रीटमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी से किया जाता है। इसमें सिंगल थेरेपी इतनी खातिर ख्वाह कामयाब साबित नहीं होती। अब हम जब भी कॉम्बिनेशन थेरेपी की बात करते हैं तो वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब है, एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ क्रीम्स आप बिल्कुल यूज़ करें। सन ब्लॉक आप ये कह लें, जैसा किसी इंसान के लिए ज़रूरी है पानी पीना, सोना, उतना ही उस पेशेंट के लिए जिसको छाइयों का मर्ज़ हो गया है, उतना उसके लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है। बेसिक प्राइम स्टेप है। सन ब्लॉक के बगैर हर वक्त उसकी पॉकेट में या उसके पर्स में सन ब्लॉक होना चाहिए। और सन ब्लॉक चूँकि 2 से 3 घंटे के बाद उसका असर नल एंड वॉइड हो जाता है। हम एक ये बहुत बड़ी मिथ है, हम लगा के भूल जाते हैं कि जी सन ब्लॉक लगा लिया था। ऐसे नहीं होता। उसका असर 2-3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। उसको आपने बार बार लगाना होता है। 3-3 घंटे के बाद मस्ट है आपने उसको लगाना है फेस पे। और SPF इज़ मोर ऑफ अ कमर्शियल थिंग। इसमें बिल्कुल इसको नहीं, SPF 100 है, 80 है, 90 है, ये सारे कमर्शियल टैक्टिक्स हैं। ऐसे नहीं होता। एक इंसान अगर एक ट्रू SPF 30 है, 30 प्लस है, एक इंसान की स्किन के लिए वो काफ़ी है जितना उसको इफेक्ट चाहिए। सेकेंडली, ये 2 चीज़ें डिस्कस की। अब कॉम्बिनेशन में मैं मज़ीद आऊँगा तो इसमें जो इस वक्त सबसे अच्छी थेरेपी है वो है मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हो पिगमेंट के अंदर, उस चीज़ का जो पिगमेंट ब्रेक करेगा और फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इट्स द बेस्ट थिंग। आप इन चीज़ों के साथ जो भी डिस्कस किए, इसके साथ आप मीज़ोथेरेपी को ऐड करते हो। ये पेनलेस इंजेक्शंस बहुत 31-32 गेज की इंसुलिन सिरिंज से दिए जाते हैं। इनकी पेन नहीं होती और ये सुपरफिशियल स्किन में दिए जाते हैं, पिगमेंट के अंदर डायरेक्टली दिए जाते हैं, जिनसे पिगमेंट ब्रेक हो जाता है और स्किन और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज करंटली। इसके अलावा लेज़र्स के बारे में बहुत ज़्यादा बहस है। FDA अप्रूव्ड लेज़र अभी तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मिलाज़मा को ट्रीट करे, छाइयों को ट्रीट करे, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी आज तक स्टडीज़ और रिसर्चेज इस पे हुई हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदे की बजाय नुकसान देखा गया। तो लेज़र अभी तक कोई ऐसा दुनिया में नहीं आया। कुछ पीको लेज़र्स, क्यूसे लेज़र्स आए हैं, लेकिन उनकी भी अभी रिसर्च प्रॉपर पॉजिटिव FDA ने उनको अप्रूव नहीं किया। किसी हद तक कुछ मरीज़ों में ज़रूर फ़ायदा हो जाता है, लेकिन चूँकि ये FDA अप्रूव नहीं है इसलिए अभी तक इसकी प्रॉपर वो नहीं हुई। लिहाजा मीज़ोथेरेपी स्टिल स्टैंड्स एट द टॉप। लेकिन मैं स्टिल ये कहूँगा, हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो माइक्रो नीडलिंग विद डर्मापेन है। माइक्रो नीडलिंग विद डर्मापेन जब आप करते हो, जिसको PRP भी कहा जाता है, इसमें PRP हम ऐड कर लेते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इससे ये होता है कि स्किन रीसर्फेस हो जाती है आपकी जब स्किन रीसर्फेस होगी तो ऑफ कोर्स आपका जो डेड डैमेज्ड पार्ट है जिसमें पिगमेंट लॉज्ड है वो भी रीसर्फेस हो रहा है, और नीचे से जब नई स्किन आएगी तो ऑफ कोर्स इट विल गिव अ वेरी बेटर लुक और एक ऑब्वियस डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो मिलाज़मा या छाइयाँ, उनमें ये ट्रीटमेंट्स हैं जिनके सबसे बेहतर आउटकम्स हैं और सबसे अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे हमेशा स्ट्रेस करूँगा कि इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी का रिज़ल्ट बेस्ट है, और चूँकि ये एक बहुत ऑब्वियस फेस का इशू होता है लिहाजा इसको जल्द अज जल्द ट्रीट करना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए इसके डार्क होने का। अगर आप मिलाज़मा का या छाइयों का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या लिंक पे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।